इसमें देखते हैं देखो एक्चुअली सेक्शन में बांट दिया जाता है, कैसे रहेगा। तो मान लो सेट 3 बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम लोग, सेट 3 का इसका हम लोग क्या बनाएंगे, सेक्शन जो रहेगा ए बनाते हैं, सेक्शन ए चलाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए सेक्शन ए में है कितने क्वेश्चन टोटल, देखो टोटल 7 क्वेश्चन टोटल इसमें है 7 क्वेश्चन है ना। अब प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स 2 मार्क्स का। ठीक है, 3 अच्छा सेकंड करना है इसमें नंबर डाल देगा। तो सेक्शन ए है, सेक्शन ए का क्वेश्चन मतलब 7 क्वेश्चन है जिसमें सब क्वेश्चन कितना है 2 मार्क्स का है। तो जो पहले क्वेश्चन देख लो इसमें क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दिया हुआ है उसका बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। 2 पॉइंट्स क्या क्या है, पहला है -3 7 और दूसरा क्या है 2 -3। हम मानते हैं इसको a और इसको मानते हैं हम लोग b। ठीक, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यहाँ पर प्लस y1 माइनस y2 का y2 का स्क्वायर, स्क्वायर सर बीच में प्लस प्लस। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ध्यान देते हैं दोनों को कि जहाँ x1 बैठा दो, कितना x1 है -3, ये मेरा है x1 और ये y1 ये x1 और ये x2 और y2। ठीक है, इसे पहले टर्म हम लोग से फाइंड कर रहे थे। x1 कितना है -3 और माइनस कितना है 7 का स्क्वायर, नहीं सर -3 और कितना है 2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर हाँ तो माइनस फॉर्मूला में है और यहाँ 2 बैठा देंगे। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा y1 कितना है 7 और -3 में है -3 का ऐसे कर सकते हैं का स्क्वायर, हाँ क्योंकि इस फॉर्मूला में था और ये उसका संख्या में था। क्या ठीक है, कितना हो जाएगा टोटल देख लो तो -5 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा -1 प्लस 7 10 का स्क्वायर, कितना निकल जाएगा यहाँ पर 25 माइनस में भी है ना, और प्लस 100 125 को तो 5√5 आया होगा। हाँ 5√5 ठीक है, डिस्टेंस कितना निकल गया 5√5। 5√5। चलो 2 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि साइन कितना दिया हुआ है, साइन a बराबर 3/5 दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है cot a और sin और sec a, cot a और sec a का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कि ये जो दिया संख्या उसको नहीं देते, बताओगे sin a का वैल्यू जो भी है sin का वैल्यू कितना होता है sin p/h h है ना, तो 3/5 हो गया, मतलब p का वैल्यू कितना है p का वैल्यू 3 है 3, h का वैल्यू 5, हमें b निकालना है ताकि ट्रिग्नोमेट्री में तीनों निकलता है ना, हाँ। सब फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान देना कितना हो जाएगा p/b/l, अगर हमको b निकालना है तो क्या कहते हैं रूट अंडर h² माइनस p का स्क्वायर, माने p निकाला तो p घटाएंगे और b निकाला तो p घटा देंगे। अच्छा, जब h निकाला दोनों क्या करेंगे जोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ h की जगह क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस p का जगह क्या लिखेंगे आप 3 का स्क्वायर। चलो कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 कितना निकल जाएगा 4, माने b बराबर कितना निकल गया 4। अब तुम्हें क्या करोगे जितना बनाना है बना लो। बताओ cot a, तो cot का वैल्यू कितना होता है b/p, तो b कितना निकला 4/p का वैल्यू कितना है 3, एक आंसर। दूसरा sec a बराबर क्या होगा, तो sec इसका उल्टा होता है cos का है ना, cos का, तो क्या हो जाएगा b/h, सॉरी h/b उल्टा है ना, h/b, h कितना निकला है हम लोग का 5 और b कितना है 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 आंसर यहाँ पर मिल कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर वैल्यू दिया है 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड करें। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 और sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। क्या करना है काट दो, कितना आ गया आंसर √3/2, बहुत आंसर क्लियर है ना। इससे 3 नंबर तो बहुत इजी हो गया, 2 का 2 लिख दिए, sin 30 पर 1/2 और cos 30 पर 1√3/2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कट गया, इसी के तुम लोग आगे समझना √3/2। तो प्रूव करना इसमें दिया है
tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। ये प्रूफ करना है। हम क्या लेकर चलते हैं? LHS। माने ये करेंगे RHS खुद ब खुद आ जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ना tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। तो यहाँ रिश्ता जुड़ता है ना। हाँ। दो एंगल जोड़कर 90 का है, उसका रिश्ता जुड़ता है। तो 48 किससे जुड़ेगा? 48 42 से। हाँ। और ये किससे जुड़ेगा? इससे जुड़ इससे जाएगा। जुड़ेगा। मतलब ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना, पेयर को किसी एक को चेंज करना है। अब याद रखना कि यहाँ पर tan है, इसको क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, क्योंकि 48 चाहिए, 90 में से पहले क्या कहता था? 48 बच जाएगा। चलो ठीक है, इसमें से एक कंपेरिजन चलना है, जाहिर सा ये आंसर आएगा इसका। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? tan 90 माइनस 67 डिग्री, क्योंकि 90 में 67 कहते हो ना 23, और ये दोनों को बिना चेंज किए रख दो। क्या करते हैं? बिना चेंज के रख देते हैं। tan 42 डिग्री और tan 67 ठीक है, हाँ काटने के लिए। अब इसका वैल्यू बताओ, tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है? tan 90 माइनस थीटा का होता है tan थीटा। माने नोट में जाए cot थीटा होता है ना। हाँ cot थीटा। cot थीटा, फिर इसका tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। cot थीटा। cot 67 डिग्री। और यहाँ पर क्या है? tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। याद रखना कि जब अपोजिट साइड, जैसे हम जानते हैं यहाँ पर कि cot थीटा और tan थीटा के बीच क्या होता है? कट जाता है। cot थीटा फिर tan थीटा कट जाएगा, सब जगह मिला क्या मेरा लास्ट में 1 मिलेगा, सब कट कितना बचेगा? 1। यानी मेरा बराबर आ गया RHS, मतलब क्या हो गया? रूट हो गया। ठीक है, अब ऐसे क्यों हुआ? तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देना कि चलो ऐसे लिखते हैं tan थीटा इनटू cot थीटा, ऐसे लिखा नहीं जाता है, डॉट देते हैं, बराबर कितना होता है? 1 होता है। cot थीटा tan थीटा इनटू करने पे क्या होता है वैल्यू? 1 होता है, फिक्स है। जैसे और भी आगे हो तो क्या क्या होता है? sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर क्या होता है? 1। cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर क्या होता है? 1। ये सारे बात नोट से आते हैं। ठीक है, कि sin को cos से इनटू करोगे, cosec से इनटू क्या हो जाएगा? 1। और cos को sec से करोगे तो 1, क्योंकि उसका जस्ट ऑपोजिट होता है ना, इसलिए। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया दिस हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। द कर्व सरफेस एरिया का हेमिस्फीयर, चलो हेमिस्फीयर क्या होता है? हेमिस्फीयर अर्थ भी है ना, सब अर्थ गोला। जैसे मान लो कि ये है हेमिस्फीयर, मान लो टोटल होता है, एक ऊपर से क्या कर दिया गया? इसको काट दिया गया। ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो ये होता है रेडियस, क्या होता है? रेडियस। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, रेडियस कितना दे दिया पहले से? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और पूछ रहा है क्या? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? हेमिस्फीयर कितना होता है? यहाँ पर ध्यान देना, 2 पाई r स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। ऐसे इसका टोटल होता है 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन आधे है तो 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 2 पाई का वैल्यू कितना होगा? 22 बटा 7 इंटू रेडियस कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर, मतलब 2 बार लिखना है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कितना कट जाएगा? 2 बार कट गया। अब यहाँ पे देखो इंटू कर लो, कितना हो जाएगा? 28 दूनी कितना? 56। ठीक है, कितना जाएगा इसका? 1232। और आंसर की सेंटीमीटर में लिखा जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। वॉल्यूम रहता तो किस में आता है? क्यूब में, लेकिन एरिया है तो स्क्वायर में आंसर आ गया। ठीक है, फाइंड द कैलकुलेशन दिस फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम दिस डाटा गिवन। एक डाटा दिया हुआ है जिसे क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है, तो फाइंड द कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी दिस डाटा टेबल। ठीक है, तो इसमें देखोगे क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है। तो हम सजा कैसे जो डाटा दिया हुआ है सजाते कैसे हैं हम लोग? CA या CI कहते हैं, कहते हैं क्लास इंटरवल ऐसे होता है। हाँ, ठीक है, और इसमें क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, जिसे हम FI के नाम से जानते हैं। चलो तो क्लास इंटरवल देखो तो क्या क्या दिया हुआ? पहला 0 to 5, दूसरा क्या है? 5 to 10, 10 to 15, ठीक है, 15 to 20, 20 to 25, बस 25 इतना दिया हुआ। इसमें फाइंड क्या करना है? फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। फाइंड करना है तो 10, बस इसको निर्माण का यहाँ पर बता कितना देगा? यहाँ पर इसका 10
इनको कैसे जाना है? 10 है, 15 है, 12 है, 20 है, ये 9 है। तो ये तुम्हारा बन गया, डाटा टेबल क्या हो गया, रेडी हो गया। अगर तुम इसमें चाहो तो भी निकाल सकते हो। एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं? अगर एक्स को निकालना चाहे एक्स आई को दोनों को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसको जोड़ कितना हो जाएगा, 5 में से डिवाइड 2.5 आएगा 2.5। इसको जोड़ो 15 को कितना 7.5। और हम बताए ना कैसा नहीं करते हैं, बार बार जोड़ो डिवाइड करो, जोड़ो डिवाइड करो। सबसे अच्छा क्या करो उसमें करते जाओ। हाँ, फिर प्लस करो। देखो 5 पर सब है, सब में 5 जोड़ो, फिर 5 जोड़ो, फिर 5 जोड़ो, फिर 5 जोड़ो। ठीक है, तो जो डिफरेंस वो जोड़ते चले आप आराम से मिल जाएगा। फिलहाल में क्या करते हैं यहाँ पर सिग्मा fi, फिर सिग्मा fi xi। तो अभी इसका वैल्यू निकालने है फाइनली, क्योंकि जब मीन मीडियन निकालना होता है तब ये करते हैं। ठीक है, ये बस डाटा टेबल ऐसे रेडी करना था और कुछ नहीं है इसमें। दिया है कि one card is randomly from the palette, certain is 52 cards and find the probability of getting the kings of red or a spade, है ना, किंग्स ऑफ रेड एंड स्पेड निकालना है। तब ऐसे कैसे करोगे इसका? तो इसमें बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस 7 के जो क्वेश्चन है इसमें बस जाना। टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। टोटल कार्ड होते हैं 52। बोला इसमें से कि लाल रंग का बादशाह होना है तो कितना? बादशाह सब में कितना किंग कितने होते हैं? किंग 4 होते हैं। 4 होते हैं। कितना? रेड 2 और रेड 2 ब्लैक। ठीक है, तो अगर इसमें रेड रंग की बादशाह पूछता तो क्या करेंगे उसको? 2/52 वाली रेड बोला, बस किंग कहता तो क्या लगाते हैं? 4/52। लेकिन बोला रेड का मतलब होने का बादशाह किंग निकालना है, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा इसका? 1/26। ठीक है, दूसरा बोला गया हुकुम का पत्ता, यानी क्या? स्पेड होने में। स्पेड होने में। हां, स्पेड होने में। हां, ठीक है। तो स्पेड कितना हो जाएगा तुम्हारा? टोटल स्पेड कितने होते हैं? टोटल स्पेड होते हैं 4 डिवाइड कितना हो जाएगा? 1/30। 1/30। उसको रहने दो, एक कार्ड इजी क्वेश्चन।